बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 3 साल 16 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 846 दिन हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को जो सेहत के मसाइल हो गए हैं, और वो तमाम रिपोर्ट अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने जो डॉक्टरों की रिपोर्ट थी वो पेश की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था कि 48 घंटे के अंदर इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, और वहाँ पर उनकी बहन डॉक्टर उज़मा उनके साथ होंगी, और इमरान खान के ज़ाती मौलज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके साथ होंगे। पूरी जो ये 48 घंटे था, इस 48 घंटे में पूरी कौम जो है वो इंतज़ार करती रही कि कब इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बाहर शफा इंटरनेशनल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच ना, उसने शराइत लगाई थी कि कोई शफा इंटरनेशनल हस्पताल के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, और जो शफा इंटरनेशनल में दूसरे मरीज़ हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनोमन माना, उन्होंने कहा कि हम कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगे। हम सब ने अपने तमाम पाकिस्तान से अपील की, कारकुनान से अपील की कि वो शफा इंटरनेशनल के इर्द गिर्द नहीं आएंगे। इमरान खान की सेहत ज़रूरी है, और इमरान खान की सेहत पे किसी ने सियासत नहीं कर दी, ना हम करने देंगे। और 10 माह से जो कैद तन्हाई में रखा हुआ था कि कम अज़ कम वो कैद तन्हाई ख़त्म होगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है, तो अब ये हुकूमत वो ऑर्डर मानेगी और मानना पड़ेगा। और कल रात पूरी आप यकीन करें कि अक्सर पाकिस्तान में लोग सोए नहीं। मैं अमेरिका में हूँ, और हम जागे रहे, लगे रहे कि कब इमरान खान साहब को लेके आएंगे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह इमरान खान साहब शुरू दिन से डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, नहीं झुक रहे। कई दफ़ा ऑफर्स हुई हैं कि बाहर मुल्क उन्हें भेज दिया जाए, लिख कर दे दें, 2 साल सियासत नहीं करें, बनी गाला में जाके बैठ जाएं, और पार्टी जो है वो हवाले कर दें। -1, हम सबको पता है ये बातें शुरू दिन से चल रही थी, और वो किरदार भी जो है सब पूरी कौम जानती है, जिन्होंने कोशिश की कि वो -1 करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग आज सिफर हो गए जो इमरान खान को छोड़ के गए। तो ये जो हुकूमत ने जो ये किया है रात को, ये जो इतने डरते हैं इमरान खान साहब से कि इन्होंने इतनी कमीनापन दिखाया है, इतनी बुज़दिली दिखाई है। ये शुरू दिन से जो मुस्लिम लीग नून है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानती नहीं है। कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई इन्होंने कर दी है। और अब ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत, और इसके साथ जो है वो पीपल्स पार्टी भी शामिल, इन्होंने क्या किया? मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, धज्जियाँ उड़ा दी ऑर्डर की। और पूरी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि किस तरह जो है सबसे पहले नौरीन नियाज़ी साहबा जो है वो जेल में जाके इमरान खान साहब से मिली, और जो हुक्म था कि बाहर आके कोई मीडिया से बात नहीं होगी, कोई उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, किसी को कोई पैगाम नहीं दिया, चुप करके बैठी रहीं, सिर्फ अपने भाई से मिली, देखा किस हालत में है। और उसके बाद जब लाने का जो प्लान था, जो बताया गया कि डॉक्टर उज़मा और फैसल सुल्तान जो है वो अडियाला जेल गए, वहाँ पर फैसल सुल्तान और उनको 4 घंटे बिठा के रखा, नहीं मिलाया इमरान खान साहब से, और फिर अलग गाड़ी में जो है फैसल सुल्तान को लेकर शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल आ गए। वहाँ पर 4 घंटे सुबह 4 बजे तक उन्हें बिठाया, और जो गाड़ी आई, जो सारी दुनिया मीडिया सोशल मीडिया पे था कि खान साहब को जो है वो अब शफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया है, ले आए हैं, तो उस गाड़ी में इमरान खान साहब नहीं थे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये आसिम मुनीर रजीम, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को अपने बूट के नीचे रोन दिया और एक कागज़ का टोटा समझा। और आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं मानता। इससे पहले भी जो 90 दिन के इंतखाबात का हुक्म था, वो भी कानून में लिखा हुआ था, नहीं माना गया। और अब तो हम सब देख लें कि जो एग्रीमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करेगी, सब वो कुछ किया, लेकिन लेके ही नहीं आए इमरान खान साहब को। और उस गाड़ी में डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, जो जिन्हें मिलाया ही नहीं गया इमरान खान से। वो तो 4 बजे तक बैठे रहे, बाद में पता चला कि इमरान खान साहब तो है ही नहीं। और डॉक्टर उज़मा के साथ क्या किया? डॉक्टर उज़मा को अलग गाड़ी में शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं लाए,
उन्हें भी 4 घंटे पहले अडियाला जेल में बिठा के रखा। उस गाड़ी में इनको पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद ले जाया गया और डॉक्टर उज़मा इमरान खान की बहन, उनकी मुलाकात इमरान खान से पिम्स अस्पताल में होती है, जहां पर इमरान खान साहब को ये लेकर गए हैं पिम्स हॉस्पिटल। वहां पे उनकी आंख में इंजेक्शन लगाया। वहां पर इमरान खान साहब से जो बातें हुई हैं वो इतनी तकलीफ दे बातें हैं, जो इमरान खान ने कहा है कि ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कैद तन्हाई में डाला हुआ है, जो एक कैदी का हक है ये मुझे वो मेरा हक नहीं देते, ये मुझे किताबें नहीं दे रहे हैं, ये टेलीविज़न की सहूलत नहीं है, अखबारात नहीं है, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और हम सबको पता है कि इमरान खान शुरू दिन से स्पोर्ट्समैन रहा है, शुरू दिन से अल्लाह ताला ने उनको जो है वो एक सेहतमंद जिस्म दिया है, मजबूत जहन दिया है। और हमेशा से दुश्मन भी इमरान खान साहब का कहता है कि जब इमरान खान साहब पे मुश्किल वक्त आता है तो वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और जिस तरह 3 साल 16 दिन हो गए इमरान खान साहब को वो जेल में हैं, और हम सब ने देखा कि जेल में इस तरह के गंदे हालात में, बदतरीन हालात में एक सियासी कैदी को रखा हुआ है जिस पर झूठे मुकदमात हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें तोड़ने के लिए। और उनके साथ जो बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म हो रहा है, आप सोचें कि वो घरेलू खातून, एक बापर्दा खातून, जिस तरह उनको भी कैद तन्हाई में डाला हुआ है, और उनकी भी आंख की एक सर्जरी हुई है, दूसरी भी आंख उनकी मुतासर है, मैदे में अल्सर हुआ है, जो हमें इतलात आ रही हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान को जो ला रहे थे, और हम सबको पता है कि इमरान खान ने पहले भी कहा हुआ है कि मैं जब बाहर आऊँगा, जब मेरे से पहले जो ख्वातीन जेलों में हैं, जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं, मेरी पार्टी के लोग जेलों में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो 70 साल की कैंसर सर्वाइवर जो है उनको जेल में डाला हुआ है, बुशरा बीबी को जेल में डाला हुआ है, तो सबसे पहले उनको निकालो। तो इन्होंने उनको क्या निकालना था, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जाकर झूठ बोलकर इमरान खान साहब को लेके ही नहीं आए शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और अब इनके टाउट जो बातें कर रहे हैं कि जी वहाँ पे रश हो गया था, ये हो गया था। आप सोचें कि ये 48 घंटे जो गुजरे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था, तो इतनी ज़्यादा हाइप हो गई थी, हर चीज़ में इमरान खान, खबरों में इमरान खान, इनके जो दिमागों पर सवार हो गया था इमरान खान, और ये पागल हो गए थे कि इमरान खान बाहर आएगा तो हम क्या करेंगे। और इनका निज़ाम जो है वो धड़ाम से गिर चुका है, पहले ही मोहसिन नकवी कह चुका है कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, इनका अपना अस्करी टाउट तलत हुसैन कह रहा था कि इतनी ज़्यादा हाइप उसने नहीं देखी जितना जो है वो इमरान खान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पे जो है कवरेज आना शुरू हो गई थी कि इमरान खान की तबीयत सही नहीं है और उनको लाया जा रहा है। और आप देख लें कि अब जब डॉक्टर उज़मा मिली हैं और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने की, झूठ बोला, जो है वो जो आंखों में जो है वो मिट्टी डाली सुप्रीम कोर्ट की पूरी अवाम की। और अब अवाम को भी यकीन आ चुका होगा कि ये कितने जालिम हैं, ये कितने बेदर्द, और यजीदियत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है।